सत्यमहि दया को धारन स्वतः विचारन भरम निवारण बोध जहि बंधन तोरी जीवन छोरी कर निज होरी परख गई विनवो चरण काज सुधरना तुम्हारी सरना शांति हुई सद्गुरु देवा दया धरेवा पार करेवा भव सागर निरहंकारी जग से पारी बोध रूपारी दुख दाहर रहित वासना मेटी त्रासना हरहु सासना गुण आगर त्याग करंता आसन हंता भाषण तंता नहे नागर बंदो गुरुवर देव सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि करण हार भव चेव जहाँ न संशय है भरमादीन कृपा कर ज्ञान जय सब जालन की काल जाल अरुझान करहु समन आसति गुरु बंदु संसन मुख पार के शेष वीति धरु हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब। बीजक चिंतन प्रवचन माला प्रारंभ होता है, इसमें आप सबका स्वागत है। साखी नंबर 107। विवेक से मन की लहरों पर विजय। लहर कहते हैं मन की अनेक विचारों पर कैसे हम विजय पाए। किसी साधक ने साहिब के पास आकर कहा हो कि साहब मन में बहुत लहरें उठती, बहुत मन चंचल है, मन में अनेक विचार उठते हैं, घर परिवार व्यापार दुकान का, तो हम उससे कैसे बच सके। तो साहब ने कहा, कहे कबीर ते बाँची है जाके हृदय विवेक। मन सायर मनसा लहरी। ये मन समुद्र है और मनसा लहरी है। मनसा मन विचार, जो मन में जो उठते हैं विचार, ये उनके लहर है। मन सायर है, मनसा लहरी है। बूढ़े बहुत अचेत। कौन कौन बूढ़ गए? बहुत अचेती लोग, बेभान लोग, बेहोश लोग। तो साहब कहते गुरुजी इससे बचे कैसे? तो साहब ने कहा, कहे कबीर ते बाँची जाके हृदय विवेक। जिनके हृदय में विवेक है वो आदमी अपना रास्ता निकाल लेता है। मूर्ख व्यक्ति तो पदे पदे फंस जाता है, धूर्त फंसा देता है। इसलिए दुनिया के महान अरस्तु ने कहा था, जब तक इस धरती तल पर मूर्ख रहेंगे, चालाक कभी भूखे नहीं मरेंगे। और मूर्ख और आकाश अनंत है, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं।
तो धूर्त सदा फंसाने में लगा रहता है। कभी कह देगा गणेश जी दूध पी रहे हैं, कहीं कहेगा सागर के पानी मीठे हो रहे हैं, कहीं कह देगा शिवलिंगी पर पानी डाल देने से या बेलपत्र और शहद चढ़ा देने से बच्चे पास हो जाते हैं बिना पढ़े। बस आदमी बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाए, बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाए और किया हुआ पाप कट जाए, ये दो अफवाह फैला दो ना तो इतनी भीड़ लग जाती है लोगों की, पूछो मत। साहब कहते ये सब बातों से वही आदमी बच सकता है जिसके अंदर में विवेक है। मन के अनेक विचार उठते हैं और उस विचारों में संयम वही व्यक्ति पा सकता है जिनके अंदर में विवेक और विचार है। हर बात को तौलेगा, हर बात को तराशेगा विवेक की कसौटी से। आज देखो ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में, आज खतरे में है विवेक। आज आदमी विचार करना छोड़ दिया, तर्क करना छोड़ दिया। धर्म के नाम पर तर्क करोगे तो नास्तिक कहे जाओगे, नरक में डाले जाओगे। आदमी ने विवेक करना छोड़ दिया। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर विवेक है वही आदमी बच जाएगा, बाकी तो बूढ़े बहुत अचेत बहुत मूर्ख लोग डूब गए इसमें। साहब कहते आप कभी समुद्र के तट पर गए हो तो देखे होंगे वह कितना विशाल होता है। जिधर आप अगर सागर की तरफ पीठ कर दीजिए तो आपको थल ही थल दिखाई पड़ेगा, जमीन ही जमीन। और अगर सागर की ओर मुख कर दिए, संसार की ओर पीठ कर दिए तो आपको जल ही जल दिखेगा, असीम। जहां तक देखो आपको जल ही जल दिखेगा। मालूम होता है जहां समाप्त होता है वहां पर भी जल है। इतना विशाल जल, तरंगे उठती रहती है, जल होते हैं। साहब कहते हैं जब हम समुद्र की तरफ मुख करके तट पर खड़े हो जाते हैं तब हमारी दृष्टि केवल समुद्र का पानी होता है। आगे चलकर हमें लगता है कि सफ़ेद श्याम पानी तथा सफ़ेद श्याम आकाश मिलकर के एक हो गए। समुद्र की विशालता मनोहर भी लगती है और भयावह है। बड़ा सुंदर भी लगता है लेकिन भयंकर भी लगता है, आश्चर्य होता है। इतना जल समूह। समुद्र में समय समय पर बड़े जोरों का ज्वार आते हैं। समुद्र के पानी का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और गिर जाना भाटा कहलाता है। जब ज्वार भाटा नहीं रहते तब भी समुद्र हर समय हा हा की आवाजें करते हुए ऊंची ऊंची लहरें आती रहती है। समुद्र का पानी कभी शांत नहीं रहता, इसमें हर समय लहर पर लहर उठती रहती। सद्गुरु कहते हैं कि मनुष्य का मन भी एक विशाल समुद्र है। मन का जो उपमा है वो साहेब समुद्र से देते हैं। समुद्र जिस प्रकार हा हा करके रात और दिन उसमें लहरें उठती रहती है। 24 घंटा में एक बार ज्वार और भाटा आते हैं। पानी तट से कुछ तट के पास आ जाता है फिर उतर जाता है, लेकिन जो लहरें हैं वो हर समय होता है। इसी प्रकार मन में कभी गुस्सा आ जाए उस पर काबू कैसे पाओगे? ये भाटा ज्वार भाटा जैसे सागर में आता है, ये हर समय बना नहीं रहता। सामान्य लहरें तो हर समय बना रहता है, हर समय सामान्य विचार तो हर समय रहता है। खाते हैं तब विचार चाहिए, किसी को देखते हैं तो विचार चाहिए, घूमने चाहते हैं तो विचार चाहिए, लेकिन कभी क्रोध के विचार, कभी काम के विचार, कभी लोभ के जो विचार उठते हैं, इस पर संयम की बड़ी जरूरत है। साहब कहते हैं ये 24 घंटा में अगर जिस प्रकार सागर में ज्वार भाटा आता है इसी प्रकार काम क्रोध लोभ भी आते हैं समय से, लेकिन सामान्य विचार सामान्य लहरें तो हर समय बनी रहती है। और वैसे मनुष्य के मन में बीच बीच में काम क्रोध लोभ मोह हर्ष शोक भय आदि के बड़े बड़े ज्वार भाटा आते हैं। कभी मन एकदम हर्षित हो जाएगा, बहुत बढ़िया जगह है, बहुत सुंदर ध्यान साधना होती है, सत्संग होता है, समय से भोजन मिल जाता है। फिर कभी कोई बात आ गई, अरे यहाँ भी वैसे ही कचरा है, इससे अच्छा तो घर में होते हैं, वहाँ भी गर्म पानी मिल जाता है, बिंदनी को कहते पकौड़ा में बना देती है,
बच्चे हो जाते आते हैं दादा दादा कहते हैं। तो ये मन संसार से खन उबे खंड उबे, ऐसे ज्वाला भाटा कभी कभी उससे में खिंच जाएंगे एकदम, हमारा मन गंदा हो जाता है। कभी लगेगा बड़ो अच्छा, ये मन का खेल है। इसलिए सतत इस मन के इस द्वंद्वों को देखना, विचारों को देखना, विषय शक्ति एवं रागद्वेष तथा सुख दुख के द्वंद्व स्मरण प्राय सब समय उठते रहते हैं। जहाज पर बैठकर साधारण लोग भी विशाल समुद्र को पार कर जाते हैं और भीड़ पार होती रहती है, परंतु इस मन के समुद्र में कोई विरला पार होता है। जैसे समुद्र से ही लहरें उठती है, वैसे मन में से संकल्प विकल्प की लहरें उठती है। मन सायर मनसा लहरी, कहने का तरीका कितना चोटदार है। साहब बहुत सुंदर बात कहते हैं। मनसा का अर्थ होता है मन से पैदा हो। मनसा का अर्थ होता है जो मन से पैदा हो, और मन से पैदा क्या होता है? विचार, तरंगे, अनेक मन के तरंगे उठते हैं, संकल्प विकल्प उठते हैं। इच्छा वासना एवं संकल्प की लहरें मन में उठती है। ऐसे कम लोग होते हैं जो जीवन गुजर की चीज़ों के कम होने से परेशान हो। देखा जाता है कि मनुष्य खाते पीते सुविधाएं प्राप्त है, परंतु उनके मन में इच्छाएं, संकल्प विकल्प एवं कल्पनाएं उनके चैन से नहीं रहने देते, उन्हें चैन से रहने नहीं देती है। मनसा मन के विकार है। मन के विकार ही लहरें बनकर जीव को निरंतर थपेड़े देते रहते हैं। इस मन की तरंगों में डूबते रहने के मूल में है अपनी असावधानी। असावधानी मतलब हमने मन को देखना छोड़ दिया, मन के विचारों का परीक्षण करना छोड़ दिया, और यही कारण है कि हम एकाएक एकदम विषाद में, एकदम चिंता में, एकदम गमगीन हो जाते हैं। सदगुरु कहते हैं बूढ़े बहुत अचेत असावधान बेहोश लोग ही मन के सागर में डूबते हैं। जो बिल्कुल बदवास है वे तो हर समय मन की तरंगों में डूबे रहते हैं, परंतु जो साधक है वह भी जिस समय अचेत हो जाएगा ना, सावधानी छोड़ देगा, उस समय मन की तरंगों में डूबने लगेगा। साधक ध्यान में बैठता है, परंतु यदि असावधान है तो वह संकल्पों में बहता रहेगा। उनके ध्यान का समय बीत जाएगा और ध्यान नहीं लगेगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, अतएव सावधानी ही साधना। जीवन में हर क्षण सावधानी की जरूरत है। सतत सावधान। ट्रक के पीछे लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मन को जैसे ही देखना छोड़ दिए, श्वासों सांस जो चल रहा है उसको देखना छोड़ दिए, बस ले गए कबाड़। मन में अनेक विचार उठने लग जाएगा, जिनसे आपने 2 दिन पहले किसी बात को लेकर खटपट हुआ था, वो बात बस मन ला करके धर देगा। 10 दिन पहले विचार किसी के साथ कुछ हुआ था, महीनों भर साल भर पहले, बस असावधान हुए कि मन में वो विचार आना लग जाएगा। इसीलिए सतत सावधान रखने वाला व्यक्ति ही साधक है, और साधना पथ पर चलने वाला का कर्तव्य होता है सतत सावधान रहे। उठते बैठते खाते पीते देखते सुनते हर क्षण सावधानी। इसलिए साहब ने कहा कि फहम आगे फहम पीछे, फहम दाहिने ढेर, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। आगे सावधानी, पीछे सावधानी, दायां सावधानी, बायां सावधानी, और सो सावधानी पर भी सावधानी रखी, सो फहम है मेरी। सो साधक ही मेरे शिष्य है, मेरे भक्त है। इन मन की तरंगों से वही बचता है जिनके हृदय में विवेक है। विवेक परक शक्ति का नाम है। सत्य असत्य, सार असार, चेतन जड़ तथा स्व और पर की जिसे परख है उनकी दिव्य दृष्टि होती है। विवेक बड़ा वजनदार है। बुद्धि भ्रम में पड़ सकती है, किंतु विवेक भ्रम में नहीं पड़ता।
जब तक मन में भ्रम है तब तक विवेक नहीं है। विवेक एक सरे मशीन है जिनके द्वारा अंदर की वास्तविकता देख ली जाती है। आप जानते हैं कि डॉक्टर लोग एक सरे के मशीन से शरीर के भीतर की हड्डियों के चित्र ले लेते हैं। इसी प्रकार विवेक, हृदय में विवेक है, वह देखता है कि स्मरणीय माने गए शरीर, जवानी, पत्नी, बच्चे, धन, मकान, प्रतिष्ठा, पूज्यता में क्या सार है। नर नारी के सारे शरीर हाड़ चाम के ढांचे हैं, इनमें मल मूत्र भरे हैं। सारे देहधारी इच्छा कामना की आग से जल रहे हैं। इसके संयोग एवं वियोग में कहाँ सुख और कहाँ शांति है। सारे संयोग क्षणिक है, इसलिए संयोग जनित सुख भी क्षणिक है। इन क्षणिक तथा भ्रम जनित विषय सुखों में आसक्त होकर नाना इच्छाएं बन जाती है और जीव इसी भव जाल में भटकता रहता है। मेरा अपना स्वरूप शुद्ध चेतन है। मन तरंगों के नाचते ही सारा संसार मेरे सामने उपस्थित होता है। मन तरंगों को हटा देने पर मैं असंग, निराधार, कैवल्य स्वरूप शुद्ध चेतन मात्र रह जाता हूँ। मन में जो विचार उठते हैं, ये विचार के उठते ही संसार हमारे सामने हो जाते हैं। पत्नी आकर खड़ी हो जाती, बच्चे आ जाते हैं, पोते आ जाते हैं। लेकिन यही विचार जब शांत हो जाते हैं तब मैं शुद्ध चेतन, अजर, अमर, अविनाशी, अखंड आत्मा हूँ। स्वयं ये विचार के समाप्त हो जाने पर अपने आप से तुम मिल पाते हो। लेकिन जब विचार आता है तुम संसार से मिलते हो। इसलिए विचारों को हर क्षण देखें। विचार तो आएंगे जाएंगे, लेकिन विचारों में जो विचार उठ रहे हैं उनको देखना है, क्या उठ रहे हैं। सत्संग, ज्ञान, स्वाध्याय और अध्ययन याद करने की दृष्टि से विचार उठ रहा है तो ये आपको संसार से मुक्त कर सकता है। लेकिन जो विचार संसार की ओर ले जा रहा है तो समझना वो विचार आपको बंधनदायी है, बंधन कारक है, आपको बांधने के लिए ले जा रहा है। इसलिए हर क्षण विचार को देखें। जब मन तरंगों को हटा देने पर मैं असंग, निराधार, कैवल्य स्वरूप शुद्ध चेतन मात्र रह जाता हूँ। ऐसे विवेक, ऐसी पारक जिनके हृदय में विराजमान है वह मन सायर तथा मनसा लहरी से बाहर स्वरूप स्थिति एवं आत्म स्थिति में उच्च शिखर पर विराजमान होता है। विवेक की प्रदीप होने पर वैराग्य उत्पन्न होता है जो मन की अनासक्ति अवस्था है। अनासक्त मन वाला संसार सागर से तर जाता है। ये तो कहा जाता है बैतरनी नदी पड़ती है आदमी मरने के बाद, उनके पूंछ पकड़ लेने से आदमी पार हो जाता। अब बताओ बैतरनी नदी क्या है? ये मन का विकार ही बैतरनी, और इसको पार करने के लिए विवेक चाहिए। किसी गाय की जरूरत नहीं है कि गाय की पूंछ पकड़ लो और पार हो जाओ। ये तथाकथित कुछ लोगों ने लोगों को भटकाने का काम किया। अरे बैतरनी नदी भी कहीं होगी तो गाय अपने को बचाएगी। गाय की पूंछ पकड़ दोगे तो गाय और तुम स्वयं बह जाओगे दोनों। गाय और अन्य प्राणी है वो भोग भूमिका अपने भोग खाने में है। मनुष्य है वो मोक्ष पा सकता है। जो पशु है वो अपने कर्म भोग रहे हैं। अब निज के अपने कर्म भोगने के लिए उस खानी में आए हैं, क्योंकि वो भोग भूमिका, और जो भोग भूमिका में है उसके ही पूंछ पकड़ के तुम बैतरनी पार करना चाहते हुए कैसे हो सकता। तो साहिब कहते हैं जिसका मन अनासक्त हो गया संसार से हट करके जो सत्संग, स्वाध्याय और साधना में अपने मन को लगाता है वो आदमी तर जाएगा। इसलिए विवेक की जरूरत है। विवेकवान व्यक्ति व्यवहार में भी सुलझा हुआ होता है। सारी उलझन का कारण आसक्ति है। आसक्ति के कारण ही आदमी दोष
दोषजनक व्यवहार करता है। जब आसक्ति ही नहीं तब दोषजनक व्यवहार होने का प्रश्न ही नहीं है। जिसका व्यवहार दोषजनक नहीं होगा वह सुलझा होगा। अतएव अचेतन आदमी ही मन की धारा में बहता है। विवेकवान जागृत होता है, वह मन मनसा की धारा से पार हो जाता है। हर क्षण विवेक हो। हमारे पास कम है तो कम चीज़ों को लेकर के अपने जीवन निर्वाह करें। एक आदमी बड़ा कंजूस था। उनके घर एक मेहमान आए तो दोपहर तो भोजन कर लिया, सोचे अब भोजन शाम को फिर करना होगा। तो एक बहाना सूझा उनको। लड़का को कहा, देख मैं बरामदा में बैठा हूँ, तुम आकर के पूछना कि पापा जी शाम को क्या बनेगा। लड़का आया शाम, पापा बैठे थे, पास में मेहमान बैठे थे। लड़का ने कहा, पापा शाम के भोजन क्या बनेगा, क्या सब्जी बनेगी, क्या और क्या दाल कौन सी बनेगी। पापा ने कहा, अभी तो खाए हैं, क्या और खाना है, क्या हम कोई राक्षस है क्या, बार बार खाएंगे। मेहमान को पूछ लो, मेहमान कुछ खाएगा। अब मेहमान खाए तो राक्षस। वो भी सोचे, वो भी कहे कि नहीं मुझे भी नहीं चाहिए। तो ऐसा अगर वही आदमी विवेक से काम लेता तो कहते ठीक है बेटा, कोई दाल नहीं तो केवल चटनी से खा लेंगे। जहां पर अकल होता है ना तो आदमी इशारा से अपनी बात सुलझा लेता है। जहां काम होता है तो इशारा से हो जाता है। एक महात्मा एक घर भोजन करने गए तो माता जी खूब अच्छे अच्छे भोजन बनाई थी। और महात्मा ने देखा और भोजन तो सब करा रही माता जी, लेकिन पापड़ बना करके रखी, उसको दे नहीं रही, शायद भूल गई। कई बार ऐसा होता है जो चीज़ नहीं मिलती वो करोड़ों की हो जाती है, और जो मिल जाती है वो 2 कौड़ी की हो जाती है। अब उतनी चीज उनकी थाली में भरी, उसको दिखता नहीं था, एक पापड़ बच गया उसको दिख रहा है। तो अब मांगे तो मांगे कैसे, शर्म संकोच की पापड़ दे दो, वो पड़ी है, ये मांगे कैसे। तो उन्होंने बड़ी युक्ति से काम लिया। ओ माता जी, आपका आज बड़ा सौभाग्य से दर्शन हो गया। रास्ते में आ रहा था, बहुत बड़ा सांप मिल गया। तो माता जी, अरे सांप कितना बड़ा था महात्मा जी। कह रहे माता जी वो पापड़ रखा है ना उतना बड़ा। माता जी कह रहे अरे पापड़ भूल गया, ले ले पापड़। कहे माता जी हम पापड़ थोड़े मांग रहे हैं। तो ऐसे युक्ति से काम ले लेता है आदमी। जिनके पास विवेक होता है ना, बुद्धि होती है, युक्ति से काम लेता है, हर चीज से निजात पा लेता है, छुट्टी पा लेता है। मतलब अपने विवेक का प्रयोग करते ही इशारा से काम हो जाता है। कई बार इशारा से भी काम नहीं बनता। वो कैसे, एक आदमी के घर एक मेहमान आए, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके। चौथे दिन पति ने पत्नी से कहा, यार ये तो जाने वाला है नहीं लगता। पत्नी ने कहा, हाँ ठीक से और सेवा कर, खिला पिला ठीक से। जब तुम जजमानी ठीक से कर लोगे, सेवा सत्कार ठीक से करोगे, जाए कैसे। और कहा भी गया है ना, जर जुकाम और पाहुना एक ही उपाय। लंघर कर दो तान के, कभू वापस न आए। समझ रहे हो, जर जुकाम और पाहुना एक ही उपाय। लंघर कर दो तान के, कबहू न वापस आए। इनको भूखे रख दो तान के, ये कभी आएंगे नहीं। तो करे क्या। पति ने कहा, देख एक युक्ति मुझे तुझे बता देता हूँ। हम दोनों झगड़ा करते हैं। पत्नी ने कहा, आदत ही नहीं, कैसे झगड़ा करे। अरे ऐसे ही सच सच के नहीं, झूठ झूठ के करते हैं। हमारी तो आदत नहीं। फिर दोनों झगड़ा करना शुरू किया। पत्नी नाराज हो गई, मैं भोजन नहीं बनाऊंगी बस। पति ने कहा, ठीक है मत बना, हमें क्या है, 2 दिन लंगर रह जाएंगे, 2 दिन भोजन नहीं करेंगे। झगड़ा शुरू हो गया। उतने में पति ज्यादा गुस्सा में आकर डंडा से मारने लग गए। और मारने क्या, वो खाट था ना, पलंग जिसको कहते, वो पलंग पर डंडा मारते हो।
पत्नी चिल्लाती, मैं आज भोजन नहीं बनाऊंगी, तुम भूखे मरोगे। कह जा जा, मैं भोजन नहीं करूंगा, भले भूखे मर जाऊं आज। मेहमान जो है बरामदा में बैठा हुआ था, उन्होंने सोचा आज तो भोजन ही नहीं बनेगा, यही लोग नहीं करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा। बस झोला उठाए चले गए। झोला उठाकर चले गए तो पत्नी ने पति से कहा, वो चले गए तो पति ने कहा कि तुम इतनी रोती क्यों, मैं तुम्हें सच सच थोड़े मार रहा था। पत्नी ने कहा, मैं भी सच सच थोड़े रो रही थी। उतने में मेहमान घूम करके आ गया, मैं भी सच सच गया थोड़े था। कहने का मतलब कई बार युक्ति भी काम नहीं करती है। जहां भी हो आदमी विवेक से काम करे। साहब कहते हैं, जिनके हृदय में विवेक होता है वो आदमी समाज के जंजाल से बच जाता है, घर के प्रतिकूल अवस्थाओं से भी बच जाता है, युक्ति से काम ले। सद्गुरु ने समुद्र तथा उसकी लहरों का उदाहरण देकर मन तथा मन के विकारों की समाधान समझाया है। समुद्र एवं उसकी लहरों में जड़ प्रकृति कारण है, जो स्वाभाविक है। अर्थात जब तक समुद्र है तब तक उसमें लहरें उठती रहेगी, वे बंद नहीं हो सकता। परंतु मनुष्य के मन की लहरों का कारण है उनकी असावधानी एवं अविवेक। उनके मिट जाने पर मन की लहरें शांत हो जाती। समुद्र जड़ होने से उनकी स्वभाव सिद्ध क्रिया है, इसलिए उनका रुकना असंभव है। जिसकी क्रिया कभी रुक नहीं सकती, जब जड़ प्रकृति में ही कोई ऐसे परिवर्तन हो, परंतु मनुष्य चेतन है, वह अपने अज्ञान से मन की लहर उठाता है और ज्ञान होने पर मन की लहर शांत हो सकता है। एकांत शांत प्रदेश में स्थित आसन में बैठना चाहिए। कभी एकांत में बैठ करके, कमरा बंद करके, जहाँ पर कोई शोरगुल ना हो, ऐसे जगहों पर बैठ करके आसन लगा ले। फिर विवेक वैराग्य पूर्वक मन की तरंगों को छोड़कर शांत होना चाहिए। मन में जो भी विचार उठे उसको देखते रहे और छोड़ते जाए। विवेक साधना से जब अंतःकरण में वैराग्य का अधिक प्रकाश हो जाए, तब स्मरणों का केवल दृष्टा बने रहना चाहिए। अतएव दृढ़ता पूर्वक यही ध्यान रखें कि सब स्मरण शांत हो जाए। जब कोई स्मरण उठे तो उनका तुरंत दृष्टा बन जाए, उसमें मिले नहीं, फिर वह स्मरण अपने आप लुप्त हो जाएगा। मन में जो भी विचार उठे उन विचार को देखते चले। जब साधक मन की दृष्टा हो जाएगा तो मन के जो विचार है वो शांत हो जाएगा। हम विचारों के साथ बहने लग जाते हैं तो विचार के ऊपर विचार आने लग जाते हैं, लेकिन दृष्टा भाव से जब विचार को देखने लग जाओगे तो विचार शांत हो जाएगा। साहब कहते हैं, फिर वह स्मरण अपने आप लुप्त हो जाएगा। उपयुक्त प्रकार से निरंतर अभ्यास करते करते कुछ दिनों में ऐसी अवस्था प्राप्त होगी जब स्मरणों का दृष्टा बनने में सरलता हो जाएगी और फिर स्मरण शांत होकर निश्चलता हो जाएगी। इस अवस्था में दृष्टापन भी नहीं रहेगा, क्योंकि स्मरण सम्मुख रहने पर ही जीव दृष्टा है, अन्यथा चेतन मात्र एवं ज्ञान मात्र है। परंतु ध्यान यह होना चाहिए कि इस समय में निद्रा तंद्रा मूर्ता न आने पाए। इसी को स्थिति अवस्था कहते हैं, जो साधक का फल एवं सर्वोच्च पद है, दृष्टा अभ्यास। इसके अनंतर उठते बैठते चलते फिरते निरंतर विवेक अवस्था में जागृत रहना, यह साधक का अंतिम फल है। क्योंकि यदि कोई एक काल में तो समाधिस्थ हो जाए, परंतु अन्य काल में मन माया से सावधान रहे, अधिक प्रपंचकार रहे, तो यह साधना का कोई फल नहीं। जो हर क्षण मन माया से सावधान रहता है वही समाधिस्थ एवं विवेकवान पुरुष है।
क्षण तो कोई आदमी समाधि में बैठ रहा हो करके हो सकता हो जाए, लेकिन दूसरे क्षण फिर प्रपंच में लग जाए, वो एक साधना नहीं कर सकता। साधना तो यह है कि हर क्षण मन में उठ रहे प्रपंचों को देखना और देख करके छोड़ते जाना, वही समाधिस्थ एवं विवेकवान पुरुष है। इस कार्य के लिए व्यवहार, प्रपंच की कमी, ब्रह्मचर्य का अखंड पालन, वैराग्य भावना, सदाचार, मन कल्पित भोगों का सर्वथा त्याग, निर्वाह में सादगी और संतोष, वैराग्यवाणों का सत्संग, वैराग्य बोध पूर्ण सद्ग्रंथों का अध्ययन तथा एकांत सेवन की महंत आवश्यकता है। इस प्रकार विवेक या दृष्टा अभ्यास के लिए सद्गुरु ने उपदेश दिए हैं। इसी को राम रहस्य साहेब जी भी पुष्ट करते हैं। मैं मेरी संकल्प यह सोई दुख की खान, ताहि त्याग गुरु परख लहे, दृष्टा सोई सुजान। मैं, मेरा जो संकल्प उठता है, मैं और मेरा, ये जो संकल्प विकल्प उठता, यही दुख का खान है। मैं शरीर हूँ, देह हूँ, मकान मेरा है, मेरे घर परिवार जमीन, ये बंधन का कारण, यही दुख का कारण है। ताहि तजी गुरु परख लहे, दृष्टा सोई सुजान। वह सुजान है, वह अच्छी बुद्धि वाला है जो उसको तज देता है परख करके। ताहि त्याग गुरु परख लहे, गुरु के द्वारा परखाए देने पर इसको त्याग देता है, वह सुजान है। जग सुख अनित विचार बुद्धि, ब्रह्म सुख ही लवलीन, दृष्टा दो सुखन को मिथ्या जानहु लीन। अपनी दृष्ट प्रताप बल, गुरु उपदेश विशेष, सत्संगति सुख नित्य प्राप्ति, दृष्टा पारखी दे। सोई पारख प्रगट गुरु, जहाँ नहीं अनुमान, सुख प्रत्यक्ष पूरन अमल, रहे यथारथ जान। सदगुरु श्री पूरन साहेब जी कहते हैं, पारख ऊपर थिर होए रहना, शकल परखना नहीं कछु गहना। हंस समाधि एक ही सदा निरंतर होय, इतने जो विचलय नहीं, लेहु परख पद सोय। पारख भूमिका भिन्न है, मिले न काहू को भाय, परखत परखत हंस को ता भूमिका को पाए। जाते सकलो परखिया सो पारख निज रूप, ताहि होय रह थीर हु तू नहीं झाई भ्रमकूप। सदगुरु विशाल साहेब जी ने इसी को बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं। स्मरणों को मेट बिना कौन मनुष्य अस काज, आज निज निज आपत्ति न सहे, साधु स्वस तेहि काज। क्रिया जहाँ तक जड़ सबे, एक ले एक ठेल, भिन्न आप लख ताहि से, पारक स्वबल अकेल। जैसी रुकती वृत्ति लखी, तैसी शांति आए, चित्त होय और जब तभी न ठहराए। इस प्रकार साहेब कहते, मन देखत मन लीन नहीं, निज शक्ति लौटार, शक्ति जब पावे नहीं, तब सो छीन निहार। सबे काम को छोड़ के रहे आप में आप, पारख पाए अनाथगत, मिटे जगत दुख पाप। सदगुरु श्री गुरुदयाल साहब जी ने कहा, चितवन करन जगत की, जाऊं लो नहीं अति अंत। कहें कबीर पुकारी के, तय लो होय न संत। काशी साहब जी ने वैराग्य बड़े अच्छे जड़ चेतन भेद प्रकाश में कहा, वैराग्य को आसन विवेक की माला, शांति ये दृढ़ना जी। परख रूप मन का सूरत को धागा, नास्तिक माया को फिरना जी। परख प्रकाशी हंस सदा है, जाप सो हरदम जपना जी। काया वीर तब कबीर कहावे, वेजक का यही कहना जी। इस प्रकार सदगुरु श्री काशी साहब जी बड़े सुंदर
जड़ चेतन भेद प्रकाश में अपनी बात कहते हैं। अब आगे साखी 108, बुद्धि के सागर धूर्तों से सावधान रहे। इस पर विचार रखते हुए कहा, सायर बुद्धि बनाए के बाएं विचक्षण चोर, सारी दुनिया जहड़ी गई कोई न लागा ठौर। साहब कहते हैं, जीवों के ज्ञान धन एवं मानवता की चोरी करने वाले कुपथगामी विद्वानों ने अपनी बुद्धि को समुद्रवत विशाल बनाकर एवं नाना भ्रमपूर्ण ग्रंथों को रचकर समाज का पतन किया है ना। शायर बुद्धि बनाए थे, बुद्धि के से ग्रंथों का निर्माण किया और निर्माण करके भ्रमित ग्रंथों का निर्माण करके समाज का शोषण किया, पतन किया। इसी में पढ़कर संसार के सारी दुनिया जहड़ी गई। इसी ग्रंथों को मत पंथों को सत्य मान करके इसी में पढ़कर संसार के सारे लोग विवेक विचार नष्ट हो गए। कोई अपनी स्थिति को नहीं प्राप्त हुआ है ना। शायर बुद्धि बनाए कि जीवों के ज्ञान धन एवं मानवता की चोरी करने वाले कुपथगामी विद्वानों ने अपनी बुद्धि को समुद्रवत विशाल बनाकर नाना भ्रमपूर्ण ग्रंथों की रचना की। जिसको एक दिन कहा था, जोबन शायर मुझते रसिया लाल करा। ये वाणी के रसिक लोग ग्रंथ की रचना तो की, लेकिन साथ साथ उसी को परंपरा बना लिया, उसी को अपने संस्कृति बना ली। हमारी ऐसी संस्कृति रही, हमारी ऐसी परंपरा रही, और उसी अंधविश्वासपूर्ण बातों पे चलते रहे। साहब कहते, शायर बुद्धि बनाए कि बाएं विचक्षण चोर, लोगों की बुद्धि की चोरी कर ली है ना। लोगों का इसी ग्रंथों को आड़ लेकर के समाज का पतन किया उन्होंने। इसी में पढ़कर संसार के सारे लोग विवेक विचार नष्ट हो गए। कोई अपनी स्थिति को नहीं प्राप्त हुआ। हर समय में कुछ ऐसे लोग होते हैं धूर्त टाइप के, जो बुद्धि के सागर, प्रतिभा के धनी, विद्वान, चतुर, चालाक, ज्ञान के पारगत एवं समाज को समझने के दक्ष होते हैं, किंतु वे स्वयं कुपथगामी होते हैं। वे विद्या, बुद्धि, धर्म एवं परमार्थ की आड़ में सांसारिक भोगों एवं ऐश्वर्य की भोगने की इच्छा वाले होते हैं। इसलिए वे दूसरे के साथ छल करते हैं। वे मानव जनता के ज्ञान धन एवं मानवीय गुणों की चोरी करते हैं। वे समाज को गलत दिशा निर्देश करते हैं। वे अपने आप के विषय में प्रचलित करते हैं कि हम भगवान हैं या भगवान के अवतार हैं। पूर्व महापुरुषों के अवतार एवं ईश्वर के पैगंबर बन जाते हैं। हम ईश्वर पुत्र हैं, हम पैगंबर हैं, हम ईश्वर के अवतार हैं। ऐसे बहुत से पाखंडी लोग आ जाते हैं और समाज का शोषण करते हैं, क्योंकि वो जानता है अगर मैं कहूँ कि ये मेरी बात है तो कोई सुनेगा नहीं, तो बन जाएगा कबीर के अवतार है ना। फिर कबीर को बना देगा वो ब्रह्म, अपने को मान लेगा कबीर का अवतार। फिर वो सतलोक दिखाए, वो सतलोक, फिर वो कहेगा ओ काल निरंजन खा जाएगा, भटका रहा है। अरे काल निरंजन क्या है? आपके मन के विकार ही काल निरंजन है। आपके अनंत समाज की में पतन की ओर ले जाने वाले विचार ही काल निरंजन है। इससे सतत बचे। और वो है हमारे मन के विकार, मन के उपजते लोभ प्रवृत्ति। अब इस मन को न समझने वाले व्यक्ति अपने को तो ठगाता है, साथ साथ समाज को भी पतन की ओर ले जाता है। इसीलिए अधजल गगरी भर छलकत जाए कहते हैं हमारे संतों ने कहा। अंधे अंधे पे लिया दो कुप पराए है ना। बंधा को बंधे मिले छूटे कौन उपाय, कर बंदगी निर्बंध की काल से देत छुड़ाए।
जो व्यक्ति बंधा हुआ है उसकी तुम पूजा करोगे, वो तुमको मुक्त कैसे कर पाएगा? कर बंदगी निर्बंध की, ऐसे महापुरुष की वंदना करो, ऐसे महापुरुष की संग साथ रहो जो निर्बंध हो, जो स्वयं कीचड़ से सना हो, वो आपको कीचड़ से मुक्त कैसे करेगा? महंत के नाम पर, सदगुरु के नाम पर, गुरु के नाम पर कितने लोग अपना गुरुवाई चलाते हैं, लेकिन जिसके जीवन में निर्बंध न आए, आसक्ति न छूटे, धन संपत्ति पुत्र परिवार पत्नी, आसक्ति तो छूटी नहीं, लेकिन गुरुकरण की आस, अपने तन की सुध नहीं, शिष्यकरण की आस। इसलिए पहले अपने को निर्बंध करें, और निर्बंध व्यक्ति ही दूसरे को निर्बंध कर सकता है। कल्याण के पथ पर चलने वाला साधक ही दूसरे को कल्याण के पथ पर लगा सकता है। इसलिए साहब कहते, बंदे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय, कर बंदगी निर्बंध की काल से दे छुड़ाए। ऐसे निर्बंध महापुरुषों की सेवा करो, ऐसे निर्बंध महापुरुष के पास बैठ करके सत्संग करो, ज्ञान चर्चा सुनो, जिससे आपको मुक्त कर सके। साहेब आगे कहते हैं, शायर बुद्धि बनाए गए कुछ ऐसे बुद्धि के चालाक लोग समाज के लोगों के सद्बुद्धि की चोरी कर ली। ये प्रचारित करते हैं कि उनके प्रताप से मुर्दा जी जाता है, प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। हमारे गुरु ने ऐसा किया, फलाने जगह बकरी मर गया था, गुरु जी ने हाथ फेरा, बकरी जिंदा हो गई। फलाने व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ता था, गुरु जी ने उनके आंखों पर पानी का छींटा मारा, वो देखने लग गए। फलाना आदमी पागल था, गुरुदेव के दर्शन करते उनके पागलपन दूर हो गए। ये तरह तरह की चमत्कार बातें फैलाते जाते हैं। महात्मा ईसा के लिए कहा जाता है, महात्मा ईसा ने एक व्यक्ति को जीवित कर दिया। अब जीवित कर दिया तो महात्मा ईसा कहाँ चले गए? महात्मा ईसा अगर जीवित कर दिया तो जीवित करने वाला आदमी गया कहाँ? और जीवित करने वाला आदमी कहाँ गया? सबको मरना है, इस दुनिया में कोई अजर अमर नहीं है। इसलिए ये सब बकवास में नहीं पढ़ना चाहिए। रिद्धि सिद्धि और चमत्कार की बातें सुन करके आदमी, कहीं पर कहा जाता है बांझ स्त्री को पुत्र मिल गया, पत्थर चलने लग गया, यहाँ तक भैंस भी वेद मंत्र बोलने लग गया। ये तरह तरह की, अंधे को आंख मिल गया, कोढ़ी को काया मिल गया। एक दो खुराक भोजन से हजारों लोगों को भोजन खा लेते हैं। सारी रिद्धि सिद्धि अचानक मिनटों में प्रकट हो जाता है। चूंकि वाचकों ने ऐसी ऐसी बातों का प्रचार प्राचीन काल से किया है, इसलिए उन्हें ऐसी झूठी बातों को अपने जीवन में जोड़ने में सरलता पड़ती है। धर्म, भगवान एवं आत्मा महात्मा के नाम पर जितनी अधिक झूठ बोला जाए, उतना ही लोग जनता उनको हार माला पहनाते हैं। झूठ बोला जा सके उतना ही अधिक जनता को मूर्ख बनाया जा सकता है। धूर्त चमत्कारों की बात फैलाते हैं और मूर्ख उसमें फंसते हैं। ऐसे लोगों का त्याग दिखावा मात्र एवं पाखंडपूर्ण होता है। ऐसे लोगों को परमार्थ की आड़ में भोगों की लालसा होती है, इसलिए वे भोग और योग को एक मानते हैं। वे अपने अनुयायियों को काफी छूट देते हैं, जिससे उनका दल बढ़ता जाए। सारी दुनिया जहड़ी गई, कोई न लागा ठौर। उक्त जैसे धोखे में पड़कर प्रायः सारा संसार भटक गया है। गुरुओं ने कोई न कोई अंधविश्वास अनुयायियों को पकड़ा दिया है और वे उसमें चिपक कर अपनी विवेक बुद्धि खो बैठे हैं। भटके हुए मनुष्यों को कहाँ ठौर लग सकता है? स्वार्थी पूंजीपति जनता का आर्थिक शोषण करते हैं और धोखाबाज धार्मिक गुरु जनता का बौद्धिक शोषण करते हैं। जब कोई धार्मिक गुरु बताता है कि महात्मा या गुरु या भगवान की कृपा से पानी बरसता है,
तब वह मनुष्य की बुद्धि का शोषण करता है, क्योंकि पानी बरसने के जिसके कारण है वे जड़ प्रकृति के अपने नियम हैं। प्रकृति में जब उन नियमों का संयोग हो जाता है तब पानी बरसता है, अन्यथा नहीं बरसता। इसमें किसी देवी देवता, भगवान, गुरु और महात्मा का कुछ लेन देन नहीं, अन्यथा आवर्षण एवं अतिवर्षण होते ही नहीं। परंतु पानी बरसने का जो कारण कार्य है, भगवान गुरु बरसने के कारण में भगवान, गुरु एवं महात्माओं को जोड़कर मनुष्य की बुद्धि का दिग्भ्रमित कर दिया जाता है। एक बार मनुष्य के मन में जब अंधविश्वास बैठ जाता है तब वह सोचने विचारने की शक्ति को सदैव के लिए पंगु हो जाता है, शक्ति को सदैव के लिए छोड़ देता है। फिर तो उससे सारी मूर्खतापूर्ण बातें मनवाई जा सकती है। अतएव वे जनता की विवेक बुद्धि एवं मानवीय गुणों की चोरी करने वाला विपथगामी बुद्धि के सागर लोगों ने जनता का बड़ा अहित किया है। ये समाज के कीड़े हैं, ये मानव समाज को खोखला करने वाले हैं। इनके चक्कर में पड़कर संसार के लोग भटक गए हैं। अतएव इससे सावधान होने की आवश्यकता है। साहब कहते हैं, ऐसे बुद्धि के चालाक, चालबाज और धूर्तों से बचने की जरूरत है। पानी गिरते उनके गुण कारण की व्यवस्था के कारण होते हैं। जड़ प्रकृति पर किसी का वश नहीं चलता, चाहे देवता हो, भगवान हो, ईश्वर हो, परमात्मा हो या गुरु बाबा ही क्यों ना हो, वे चाह करके भी पानी नहीं गिरा सकते। अगर पानी गिराना उनके वश में होता तो अति वर्षा नहीं होती, हजारों लोग बह जाते, जनधन की हानि होती, कहीं सूखा पड़ जाते हैं, फसल सूख जाती, आदमी को भूखा मरना पड़ता। लेकिन किसी संत महात्मा, किसी गुरु, किसी भगवान के वश में नहीं है पानी गिराना, धूप निकालना। ये प्राकृतिक के कारण, कार्य की व्यवस्था के कारण होता है। लेकिन धूर्ता लोग ये कह देते हैं कि हमारे गुरु ने बद्दल को रोक करके वहां पर पानी गिरा दिया, अमुक जगह पर खड्डा कर दिया, या अमुक जगह पर अपने चमत्कार से पहाड़ बना दिया। ये सब धूर्त लोग ऐसी ऐसी बातें फैलाता है और मूर्ख उसमें फंसते हैं। आज से 1.5-2 वर्ष पहले पश्चिम राजस्थान में जहाँ पर रहता हूँ, इसी क्षेत्र में, रात में गर्मी के दिन में सब लोग बाहर सोते थे। अचानक कोई आते थे और स्त्रियों को बाल को काट देते थे। एक वह अफवाह फैल गया था कि बाल को काटते हैं कोई आकर के। कभी पालिस क्षेत्र में हो जाता तो कभी जैसलमेर क्षेत्र में हो जाता। लोगों में एक दहशत फैल गया था। वैसा ही जैसा कुछ वर्ष पहले, 10-12 साल पहले गणेश जी ने दूध पिया था। इतना पिलाने वालों की भीड़ लग गई थी कि बच्चे के लिए भी दूध की कमी हो गई थी। अरे दूध पिए कोई, मूर्ति, इसमें चमत्कार क्या है? अरे मूर्ति से दूध निकले और बच्चे पेट पेट भर दूध पी ले, ये चमत्कार होता है। भूखे को भी दूध मिल गया। बॉम्बे में एक मकान में ईसा की एक मूर्ति लगी हुई थी। एक दिन सुबह देखे कि मूर्ति से पानी झर रहा है। इतना समाज में बात इतनी जल्दी फैल गई, चमत्कारी बातें बहुत जल्दी फैलती है कि ईसा के पैर से, चरण से जल गिर रहा है। वो पीने वालों की भीड़ लग गई, इतनी भीड़ लग गई, इतनी भीड़ लग गई, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ी। बाद में पता चला कि दीवार के पीछे सेफ्टी टंकी है और सेफ्टी टंकी की पानी छन करके उनके पैर से छू रहा था। ऐसे ऐसी घटनाएं आए दिन घटती रहती, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती। चमत्कार के नाम पर, परमात्मा के नाम पर हम दौड़े चले जाते हैं, हम उस पर विचार नहीं करते। कोई भी मूर्ति की पूजा करते हो बात ठीक, लेकिन विवेक को ताक में मत रखो। किसी भी को मानो, किसी भी के प्रति आस्था हो, लेकिन एक बार कोई कहा करते थे कि भगवान को मानो लेकिन बारूद को सदा सूखा रखो। शायद अमेरिका के बहुत बड़ा खूंखार राजा था, राष्ट्रपति थे, वो भूल रहा हूँ नाम। वे कहा करते थे कि भगवान को मानो लेकिन बारूद को सदा गीला सूखा रखो।
अगर बारूद गीला हो जाए तो उसमें भी आग लगा के तुम्हारे भगवान नहीं लगा सकते। कहने का मतलब कि कुछ भी करो लेकिन साथ साथ विवेक भी रखो, पास में बुद्धि रखो, तर्क रखो, और तर्क और बुद्धि से जो बात सत्य प्रतीत हो उस बात को स्वीकार करो। प्रकृति के कारण कार्य की व्यवस्था को समझो, और जो व्यक्ति प्रकृति के कारण कार्य की व्यवस्था को समझता है वो आदमी कभी धोखे में पड़ता नहीं। अन्यथा तो कहीं कह दी जाएगी कि अमुक जगह पर जाने से या अमुक जगह के दर्शन कर लेने मात्र से या अमुक महापुरुष के दर्शन कर लेने मात्र से व्यक्ति के पाप कट जाते हैं, तो आदमी उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देगा, भागना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसा होता नहीं। हमारे किए हुए कर्मों का फल हमको देर सवेर मिलता, आज नहीं तो निश्चय कल। इसलिए ये सब बातों पर विचार करना चाहिए, तर्क करना चाहिए। प्रकृति ने हमें बुद्धि दी है, उसका प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार साहब आगे की साखी कहते हैं, मानुष होय के ना मुआ सो डांगर ढोर, एकौ जीव ठौर नहीं लागा, भया सो हाथी घोर। इस साखी पर हम कल विचार करेंगे, आज यहीं पर विराम देते हैं। वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो बेव तुमको। वंदनीय है गुरुदेव, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको। वंदनीय है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, आके करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरन परख समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज सायब आरती हो, आरती दीन दयाल
दरस परस गुरु चरण दरस परस गुरु चरण शरण भयो टूट गया हो यम जाल सायब रति हो आरती गरीब निवाज सायब आरती साहेब कबीर संतन की कृपा से साहेब कबीर संतन की कृपा से भया हो परख परकाश साहेब आरती आरती गरीब निवाज साहेब आरती दास जान निज आपनो विनती सुनिए मोर विनवत हूँ कर जोर के गुरु शरणागत तुम काम क्रोध मद लोभ में नित में रहूं गुलाम दीन दास प्रभु जान के लीजे बंदी छुड़ाए मम दृष्टि महामलिन है खानिबान के बीच गुरु दया करी गुरु बोधिए मैं हूँ अधम अतनी काल जाल बहु फेर में पर हूँ निपट गवार शरण आय की लाज साहिब लीजे उबार मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने बंदी छोर यह दीजिए वरदान सदा अच्छे साहिब के दरबार में कमी का होगी ना बंदा मोह पावे नहीं चूक चाकरी माय ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः गुरुर्ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरं बंदौ सन्मुख पालकी शेष वेट दरहात वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम तेसा साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। बोले सतगुरुदेव की जय हो। संत समा